अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। किसी फाइनल मैच से पहले जिस तरह का आयोजन होता है, जिस तरह की चकाचौंध होती है, जिस तरह की तैयारियां होती है, वही देख सकते हैं आप। और ये जो पूरा मैच है, ये राजनीतिक मैच है। दरअसल दूसरी पारी है योगी आदित्यनाथ की, यहीं से आगाज करेंगे। पिच पूरी तरह से तैयार है, पिच पूरी तरह से अनुकूल है, उनके रिकॉर्ड्स भी बेहतर हैं, लेकिन अब दूसरी पारी में वो अपने अंदाज के अनुरूप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आक्रामक और धारदार बल्लेबाजी उन्होंने पहली पारी में की है, इससे उम्मीद की जा सकती है कि वो तेवर वो बरकरार रखेंगे और यही उत्तर प्रदेश की जनता को भी पसंद है। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अब हम आपको मंच का ये नजारा दिखाते हैं, कितना दिव्य और भव्य है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और इसी के साथ लिखा हुआ है, हम निकल पड़े हैं प्रण कर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को शपथ राष्ट्रवाद की, सुरक्षा की, विकास की। इसी मुद्दों पे बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में गई थी और जनता का खूब प्रेम, आशीर्वाद और समर्थन मिला। यही वजह है कि प्रचंड बहुमत की सरकार आई। यह ऐतिहासिक आयोजन ऐतिहासिक जीत पर है और इस ऐतिहासिक लम्हों को कैद करने के लिए देश भर के कई दिग्गज लोग यहाँ आएंगे। जो होर्डिंग्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगे हैं, योगी आदित्यनाथ के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लगे हैं, नितिन गडकरी के लगे हैं, राजनाथ सिंह जो कि यहीं का संसदीय क्षेत्र है, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही विपक्ष के बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, तमाम विपक्ष के दिग्गज नेताओं को निमंत्रण दिया गया। अब देखना यह होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही सिनेमा जगत से कंगना रनौत, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स को भी निमंत्रण दिया गया है। और हम बात करें बिजनेसमैन की तो अडानी, अंबानी समेत उन तमाम दिग्गजों को यहाँ बुलाया जाएगा जो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस पूरे स्टेडियम में बैरिकेड करके बनाया गया है कि वीआईपी दरगाह कौन सा होगा, आम लोग कौन होंगे, मीडिया कहां बैठेगी। और ये मंच को देखिए, पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से पूरे शहीद पथ से लेकर स्टेडियम की एंट्री तक चुस्त और मुस्तैद है। आप इस मंच को देखिए, मंच कितना बड़ा है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है। और ये पूरा इकाना स्टेडियम देखिए किस तरह से सजाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और यह पूरा जो आयोजन दिव्य और भव्य इसलिए भी है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी समीकरण साधना जानती है, कैसे जातीय समीकरण को, कैसे अपने वोट बैंक को अपने पाले में रखा जाए, लोकसभा चुनाव में कैसे इस प्रदर्शन को और बेहतर किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। विधानसभा की जीत के जश्न में बहुत मशगूल नहीं होना है, यह बात बीजेपी बेहतर जानती है। हर चुनाव के जीत के बाद अगली कड़ी को लेकर, अगले पड़ाव को लेकर, अगली लड़ाई को लेकर कैसे तैयारियां करनी है उसकी में लग जाती है बीजेपी। 24 का चुनाव हमेशा से उत्तर प्रदेश में दिलचस्प रहने वाला है। 80 लोकसभा सीटें हैं और इस पूरे आयोजन से एक मैसेज क्लियर जाएगा कि जो भी विपक्ष के नेता, जो भी राजनीतिक दल भाजपा को देख रहे होंगे, उन्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीत के जश्न में ऐसे मशगूल नहीं हो जाना चाहिए। और यह पूरी तैयारी देखिए, इससे एक क्लियर मैसेज आएगा कि 24 का चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहतर होगा। और जो भी वोट छिटके थे, जो भी एक दाग लगा था सरकार पे, उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया गया है। आपने इस चुनाव में देखा होगा कि किस तरह से नए नए नाम दिए गए, चाहे वो बुलडोजर बाबा हो, चाहे वो विकास की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, सुरक्षा की बात हो। लेकिन अभी हम माहौल की बात करें, चूंकि माहौल अनुकूल नहीं थे, क्योंकि सीए एनआरसी चला, किसान आंदोलन देश भर में चला बीजेपी के खिलाफ, महंगाई, रोजगार की बात हुई, पेट्रोल डीजल की बात हुई। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया, एक बार फिर से मौका दिया। 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री लगातार दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रिपीट हो रहा है। यह ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक जीत भी थी। अब देखना होगा कि इस ऐतिहासिक आयोजन के बाद लोकसभा का जो सफर होता है वो बीजेपी के लिए कैसा होता है। फिलहाल आप इन पूरे नज़ारों को अपनी आंखों में, अपनी कैमरों में कैद कर लीजिए, क्योंकि ये लम्हे बार बार नहीं आते। यह ऐतिहासिक पल देखने के लिए देश भर से लोग आएंगे। मैं आपको पूरा दिखाता हूं एक बार कि इकाना की कैसी सजावट है। आप देखिए किस तरह से पूरा ये सजाया गया है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजाया गया है। करीब 30 चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि बीजेपी का दिखाया हुआ नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कैसा होने जा रहा है। फिलहाल योगी की कैबिनेट में कल कौन कौन से नए नाम शामिल होंगे, उस पे भी जो आपके सवाल हैं
हमारी दिलचस्पी है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। खबरों की माने तो कुछ नए नामों को तवज्जो दिया जाएगा, कुछ पुराने लोगों को, ऐसे लोगों ने जिन्होंने निराश किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।